भारत ने अपनी तरफ से स्टैंड बहुत क्लियर कर दिया। आज भी हमारे प्रधानमंत्री का बयान आया था कि हम अपने अन्नदाता को, किसानों को या फिर जिस क्षेत्र में उनको अकेला नहीं छोड़ सकते हैं और उनको भले ही पर्सनल नुकसान हो जाए, लेकिन वो अपने भारतवासियों को नुकसान नहीं होने देंगे। बातें हमने करी, हमने अपने पॉइंट्स अच्छे से रखे, लेकिन एज एन इकोनॉमिस्ट आप किस तरह के कदम उठाने की सलाह देंगे गवर्नमेंट को, जिससे कि ये जो टैरिफ है, अगर मान लीजिए 50% भी लागू हो जाता है, तब इसके असर को कम किया जा सके या बेअसर किया जा सके? देखिए, ये जो स्थिति अभी उभरी है, इस पे किसी किस्म के नी जर्क रिएक्शन की जरूरत नहीं है। भारत को इमीडिएटली, जैसे वो कुछ देशों ने इमीडिएटली, जैसे चाइना ने काउंटर टैरिफ अनाउंस कर दिया था, तो इस किस्म के कदम उठाने की जरूरत नहीं है। ठंडे दिमाग से सबसे पहले तो इस टैरिफ का सेक्टर बाय सेक्टर एनालिसिस करना जरूरी है, और उसके बाद जो भी स्थिति बनती है उस हिसाब से नेगोशिएटिंग टेबल पे जाने की जरूरत है। और एक बात जो मैं और यहाँ पे कहना चाहूंगा, इसमें जो है इमोशनल इशू, या जिसको कि हम कई बार अपनी सॉवरेन इंडिपेंडेंस से लिंक कर देते हैं, उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा जो है संकीर्ण जो तरीका है वो अपनाने की जरूरत नहीं है। अब छोटा सा एग्जांपल ये है कि जो डिफरेंस रशियन ऑयल जो हम आज इंपोर्ट कर रहे हैं और ग्लोबल मार्केट में जो ऑयल है, उसमें अब अंतर बहुत कम रह गया है। अगर उसको एग्रीगेट तौर पे हम देखें तो आज से 2 साल पहले जब हमने आयात शुरू किया था रशिया से, तो उसका असर जो है हमारी ओवरऑल बैलेंस पेमेंट में, या जो हम करंट अकाउंट कहते हैं, उसमें तकरीबन $18 बिलियन का था। क्योंकि जो तेल की कीमत ओपन मार्केट में थी और जिस कीमत पे हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे थे, उसका टोटल इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे तकरीबन 18 बिलियन का था। परंतु वो जो है वो आज घट करके $1 या $2 बिलियन के आसपास रह गया है। तो ऐसी स्थिति में अगर हमें रशियन ऑयल की बजाय कहीं से और अगर उसी टर्म्स कंडीशंस पे ऑयल मिलता है, तो हमें बहुत ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। और ये चीज भी जो है, ये एकदम से नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल ही बंद कर दे रशिया से। धीरे धीरे ग्रेजुअली 5 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में आप वहां से धीरे धीरे डाइवर्सिफाई करें, और ये रोड मैप जो है आप अपने नेगोशिएटिंग टेबल पर ले जाएं, और यूएस से बात करें कि भाई ठीक है, आपकी भी बात रहेगी, हमारी भी बात रहेगी। इसमें जो है हमारा भी नुकसान नहीं हुआ, आपका भी नुकसान नहीं हुआ। आपकी बात रहेगी कि भाई आप अपना फुटप्रिंट जो है वो रशियन ऑयल इंपोर्ट से कम कीजिए, वो हमने कर दिया, उसके लिए हमने आपके सामने रोड मैप रखा है। और उसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो हमारी इकोनॉमी पे बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि $1-2 बिलियन इधर या उधर हम उसको बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब। तो इस किस्म की चीजें जो हैं वो करनी पड़ेंगी हमें जब हम नेगोशिएटिंग टेबल पे जाते हैं। जैसा खास करके जो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर है या डेयरी सेक्टर है, उसमें हमारा जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है कि हम इस सेक्टर को ओपन नहीं करेंगे, किसी भी स्थिति में ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे अन्नदाता का सवाल है। ये बिल्कुल सही बात है। परंतु साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि जो हमारे अन्नदाता हैं, वो जिस स्थान पे और जिस जगह पे खड़े हैं, वो हमेशा के लिए उसी जगह पे तो खड़े नहीं रहेंगे ना। उनके वेलफेयर के लिए और उनके जो इनकम है उनको बढ़ाने के लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। तो अगर यूएसए हमारे साथ नेगोशिएट करने को तैयार है, ये 20 या 25 दिनों का जो विंडो है, तो उसमें हमें, जैसे मैंने तेल के केस में कहा कि 5 या 6 महीने का विंडो लेकर के आप कर सकते हैं, वैसे ही एग्रीकल्चरल कमोडिटीज या डेयरी सेक्टर के लिए भी आप एक रोड मैप दीजिए कि हम इस सेक्टर को आज नहीं खोल सकते, लेकिन हम 5 साल या 7 साल के बाद सोचना शुरू करेंगे कि भाई आज अगर टैरिफ 100% है तो हम उसको 90%। आप ये देख लीजिए, यूके के साथ भी जो स्पिरिट है, खास करके जो लिकर है, उसके केस में हमने कहा कि ठीक है, इमीडिएटली हम 150% से 75% कर देते हैं, पर उसके बाद जो 45% तक है वो अगले 10 साल के दरमियान हम करेंगे। तो इस किस्म की कोई रणनीति के साथ अगर हम नेगोशिएटिंग टेबल पे जाते हैं, तो मेरे हिसाब से सोल्यूशन फाइंड आउट करने में उतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी कि अभी हुई है।
सर आपने बहुत ही अच्छे और बहुत ही सधे शब्दों में हमें समझाया कि किस तरह का भारत को एक्शन लेना चाहिए। अभी तक सभी एज अ कॉमनर जो भी है, हम बात करते हैं लोगों से, तो पता चलता है उनके सबसे मन में यही है कि भारत अभी रेसिप्रोकल टैक्सेस के अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर रहा जैसे चाइना ने किया। बट यू हैव वेल पॉइंट, हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे ताकि हमें जो इसकी सिचुएशन की ग्रेविटी समझ आए।